श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। समः सुटी। समः इति षष्ठ्यन्तं पदम् एकवचनान्तं, सुटी इति सप्तम्यन्तं पदम्। यह द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम, दो पद वाला यह सूत्र है। समः जो है सम शब्द के षष्ठी के एक वचन में बनता है, अर्थात आप सब लोग जानते हैं कि सम उपसर्ग है। प्रपरा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति, ये जितने भी हैं उपसर्गा क्रिया योगे में आप, तो सम हलंत है मकार, और षष्ठी में उसका एक वचन में बनेगा समः, पंचमी में भी बनेगा समः। तो यहां पर समः सुटी जो सूत्र है, इसका अर्थ होता है सम को, अर्थात अब यहां पर षष्ठी होने के कारण को अर्थ हम लगाते हैं सम को, अर्थात आप देखे होंगे कि जहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वहां पर षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्य आलादेशा अलो अन्त्यस्य सूत्र की प्रवृत्ति होती है, और अलो अन्त्यस्य की सहायता से अंत्य अल को वह आदेश होता है। अर्थात यहां पर हम अगर ये अर्थ करें सम को जो है सुट परे रहे तो, सुटी सप्तमी का एक वचन है, अतः सुट परे रहे तो रू होता है। ऐसा यदि अर्थ करेंगे तो सम के, संपूर्ण सम के स्थान में रू आदेश नहीं होता, अपितु सम घटक जो मकार, अर्थात सम के मकार को रू होता है ना। अतः यहां पर आप एक परिभाषा सूत्र लगाएंगे अलो अन्त्यस्य, और समः सुटी जो सूत्र है वह कौन सा सूत्र है? यह विधि सूत्र है। तो परिभाषा सूत्र विधि सूत्र में जाता है, ये आप सभी जानते हैं। परिभाषा सूत्र का एक लक्षण है, जान लीजिएगा, स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति विधि सूत्रेण स सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम परिभाषा सूत्रम। अपने देश में उसका कोई भी वाक्यार्थ बोध नहीं होता। जो भी वाक्यार्थ बोध होगा वो कहां होता है? विधि सूत्रेण सा सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम। अत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य शाब्दबोधः स्वदेशे अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्थे न भवति, क्योंकि अलोन्त्यस्य सूत्र का अर्थ होता है षष्ठी निर्दिष्ट अन्त्यस्य आलादेशः, लेकिन वो षष्ठी निर्दिष्ट कहां है? वो जब देखेगा विधि सूत्रों में, यत्र विधि सूत्रे षष्ठी निर्दिष्टम वर्तते तत्र इयं परिभाषा गमिष्यति, और ये परिभाषा जाकर के कहेगी कि सम के स्थान में रू नहीं होगा, अपितु सम घटक यह अंत्य अलह, अर्थात मकारः, तस्य मकारस्य स्थाने रू आदेशः स्यादिति, अर्थात सम के मकार को रू होता है सुट परे रहने पर। यह शाब्दबोध जो होता है सूत्र का, यह शाब्दबोध हमें अलो अन्त्यस्य सूत्र की सहायता से होता है, अर्थात सम के मकार को रू होता है सुट परे रहे तो। सुट क्या है? सुट यह प्रत्यय है। सुटकात पूर्वः एक सूत्र है, वही सुटकात पूर्वः से अनुवृत्ति आती है अन्य सूत्रों में, और वो सुडागम होता है। संस्कर्ता जो प्रयोग बनेगा वो प्रयोग तो बनेगा ही, संस्कृत इत्यादि शब्दों की भी व्युत्पत्ति आप करेंगे तो आपको यही पदार्थ बोध करना पड़ेगा। पढ़ते हैं ना संस्कृत, संस्कृत लिखा रहता है, संस्कृत में भी तो सुडागम हुआ है। पदार्थ को देखिए, तो इस तरह से संपरिभ्याम करोतौ भूषणे अलम,
भूषणे अलम अलग है, सम परिभ्याम करो तो, सम और परि उपसर्ग रहे तो क्री धातु का जब संबंध रहता है तो वहां पर सुरागम होता है। तो इस तरह से समः सुटी, सम के मकार को रू होता है और सुट परे रहने पर यह शाब्दबोध हम अलोन्तित सूत्र की सहायता से कर लेते हैं। आगे चूंकि रू आदेश हो रहा है, अतः सूत्र की उपयोगिता यहां पर पड़ती है, अन्य सूत्रों की सहायता होती है। अतः दूसरा सूत्र का उदाहरण होता है, क्या है वो सूत्र, बोलिए चिराग। अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। चूंकि अभी अब रू का यहां पर प्रसंग हो गया, अतः अत्र पदेन, अत्र अस्मिन् प्रकृत प्रसंगे इत्यर्थ। जो भी हमारा प्रसंग चल रहा है, कौन सा प्रसंग है, तो प्रसंग अत्र पदेन अत्र रू प्रकरणे इत्यर्थः। क्योंकि समो रू सुटी ऐसा कह के उन्होंने समा सुटी से रू आदेश हुआ है, अतः पूर्व सूत्र से इसमें अनुवृत्ति आ रही है। रू शब्द की अनुवृत्ति जो है पूर्व सूत्र से आ रही है, इसलिए अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा सूत्र भी अत्र पदेन अस्मिन् इति, अत्र क्योंकि सर्वनाम है अतः पूर्व बुद्धिस्थ का परामर्श होगा ही। तो प्रकृत प्रसंग को लेंगे तो प्रकृत प्रसंग जो है यह रू प्रकरण ही आएगा, इसलिए अत्र इति अव्ययपदम, अस्मिन् इति अत्र, अनुनासिकः एकवचनान्तं प्रथमा, पूर्वस्य षष्ठ्यन्तम् एकवचनं, तु इत्यपि वाक्यालंकारेण अपि तु इति अव्ययपदम् इत्यपि वा इति विकल्पार्थकः। इस तरह से अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य और तु और वा, इस सूत्र में आप देखिए ध्यान से, आपको 5 पदों की उपस्थिति दिखाई देगी। अत्र और अनुनासिक के साथ संधि होने के कारण अत्रानुनासिकः बन गया, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अत्रानुनासिकः एक पद होगा, क्योंकि अत्र अलग है, वहां पर तो संधि हो गई ना, इसलिए अत्र अर्थात अस्मिन् प्रसंगे, प्रकृत प्रसंगे। पूर्वस्य अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा, इस तरह से ये 5 पदों की उपस्थिति है। सूत्र का अर्थ होता है जो प्रकृत प्रसंग हमने यहां पर किया, सम के मकार को रू, तो अनुनासिकः, यह एक वचन है प्रथमा का, इसलिए अनुनासिक होता है। कब होगा, पूर्वस्य अर्थात रोहो पूर्वस्य, रो के पूर्व को, रू के पूर्व को, क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अतः रू के पूर्व को अनुनासिक होता है। रू के पूर्वस्य अर्थात रू को नहीं होता, रोह पूर्वस्य इत्यस्य तात्पर्यम् यत्र सम घटक मकारस्य रू इति आदेशः, तस्मात् रोह पूर्वस्य अनुनासिकः, अर्थात रू के पूर्व को अनुनासिक होता है, अर्थात रू के पूर्व में अनुनासिक होगा। अतच्च अनुनासिकः विकल्पेन भवति, एकस्मिन् पक्षे भवति एकस्मिन् पक्षे न भवति, कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति इत्यर्थः। वा इति विकल्पार्थकः, अर्थात रू प्रकरण में, अर्थात जो भी प्रकृत प्रसंग में रू आएगा, जहां कहीं भी रू की प्रसंगता होगी, उस स्थल में रू के पूर्व को अनुनासिक होगा विकल्प से। सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अनुनासिकः अनुनासिक होता है, पूर्वस्य अर्थात रू के पूर्व को अनुनासिक होता है,
तू का अर्थ जो होता है वो किंतु से लिया जाता है। तू जो है किंतु अर्थात अनुनासिक तो होता है, किंतु रूप को नहीं होता, रूप के पूर्व को होता है, और वह जो होता है वह विकल्प से होता है। यही अभिप्राय है पाणिनि जी का। उसी को उन्होंने स्पष्ट करने के लिए लिख दिया, अत्र रूप प्रकरणे रोहो पूर्वस्यानुनासिको विकल्पेन स्यादिति, है ना। इस तरह से विकल्पेन उन्होंने अनुनासिक को विकल्प रूप से कर रहे हैं। सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? जी। हाँ। गुरुजी, संस्कृत शब्द के एक पक्ष में भी अनुनासिक होगा? संस्कृत में एक पक्ष में उसे यहाँ पर बना है संस्कार। ये है, बात वही जी। है कि जो लक्ष्य में पाणिनि जी ने नहीं देखा, तो नहीं देखा तो लक्षण नहीं बनाया, तो जब लक्षण नहीं बनाया तो हम लक्ष्य को देख करके लक्षण को परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारा जी। अभिप्राय लक्षण से होता है। जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाले हम सब जितने भी हैं, जो भी व्याकरण हो, वह लक्ष्य को जी। देख करके नहीं काम करता, वो लक्षण को देख करके करता। अगर हमारा लक्षण कह रहा है कि सम के मकार को सुट परे रहे तो होगा कह के, तो वहां पर रू होगा, लेकिन किस प्रसंग में वो कह रहा है इसका अभिप्राय समझना पड़ेगा। जी। ठीक है ना। जी गुरुजी। इसलिए संस्कर्ता, संस्कर्तुम, संस्कर्तव्यम, ये जो है प्रयोग तो बनते ही हैं, संस्कर्तुम इत्यादि। तो अब यहां पर देखिए, अनुनासिक होता है विकल्प से, ठीक है। अब जी। उसके बाद जी। दूसरा जो है सूत्र आ रहा है, कौन सा सूत्र है चिरागाचार्य जी? अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। हाँ, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। अनुनासिकात् इति पंचम्यंतम, परः इति दिशावाची शब्द हम इसको कह सकते हैं। दिशावाची शब्द परः जो है अधिकतर प्रयोग होता है एक वचनांतम, और अनुस्वारः यह भी एक वचनांतम, प्रथमा एक वचनांतम। त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, अनुनासिकात् परः अनुस्वारः, संधि कर दो, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। इस तरह से इसमें अनुनासिकात् परोनुस्वारः जो सूत्र इन्होंने पाणिनि जी ने बनाया, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखिए आप। अनुनासिक से अनुनासिकात बनाया, और उस अनुनासिकात से इन्होंने अर्थ किया है अनुनासिक से। लेकिन ये जो पंचमी है ये ल्यबलोप पंचमी है। ल्यबलोप पंचमी होता है एक, ल्यबलोपे पंचमी एक वार्तिक आप कारक में पढ़े होंगे आप लोग, या आप लोगों को स्मरण में नहीं आ रहा होगा। ल्यब लोपे पंचमी, ल्यप का लोप हो जाता है, वहां पर पंचमी विभक्ति का विधान होता है। जैसे स्वसुरात जिहेति, स्वसुरात जिह्रेति, मतलब जिह्रेति से तात्पर्य हृलज्जायाम, ससुर से लज्जा कर रही है। तो कैसे लज्जा करेगी ससुर से? बिना देखे, पहले उसको देखेगी तब ना लज्जा होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ससुरम वीक्ष्य झिरेति इत्यर्थ। तो मतलब अपने ससुर को देखी और देख करके वो लज्जित हो रही है, तभी झिरेति प्रयोग का हो सकता है। अर्थात यहाँ पर ल्यप आया, वीक्ष्य जो आ रहा है, वीक्ष्य अभी उपसर्ग पूर्वक इक्ष दर्शने धातु से वीक्ष्य हम बनाएंगे। अक्तवा प्रत्यय के स्थान में ल्यप कर दिया, तो वो ल्यप लोप कर दिया, और ल्यप लोप पूरा प्रयोग करके वहां पर उसके स्थान में पंचमी कर दिया, ससुरात जिह्रेति।
स्वसुर से लज्जा करती है, अर्थात स्वसुरम वीक्षजिरेति इत्यर्थः। तो वही तात्पर्य यहाँ पर है ल्यवलोक पंचमी का, कि जिस तरह से ल्यवलोक पंचमी में ये इसलिए होता है ल्यवलोक पंचमी, क्योंकि हम कम शब्द में अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। हमने कहा अनुनासिकात, लेकिन उस अनुनासिकात का अर्थ जो है ल्यवलोक के, देखिए यहाँ पर ल्यवलोक क्या है, यहाँ पर ल्यवलोक है विहाय। विहाय जो ये क्रिया है, विहाय इत्यस्य तात्पर्यम त्यक्त्वा, वि उपसर्ग पूर्वक ओहाक त्यागे, ओहाक त्यागे धातु का रूप बनता है विहाय, अर्थात छोड़ करके। तो छोड़ करके इत्यस्य तात्पर्यम त्यक्त्वा। तो वो जो विहाय है यही ल्यप प्रत्यांत है, और इस ल्यप प्रत्यांत को हम यदि लोप कर देंगे तो अनुनासिक जो प्रकृति है वहां पर पंचमी विभक्ति का विधान हो जाएगा। ऐसा वार्तिककार का मत है, ल्यब लोपे पंचमी। इसीलिए अनुनासिकात परहा, इसलिए अनुनासिकात कहा, जिसका अर्थ होता है अनुनासिकम विहाय इत्यर्थः, ल्यब लोपे पंचमी। और परह जो है, जैसा कि मैंने बताया कि पर शब्द का प्रयोग दिशावाची होने के कारण होता है, अर्थात दिशावाची में भी परह परो ऐसा व्यवहार होता है। पर शब्द दिशावाचक, अगर हम दिशावाचक भी माने तो भी पंचमी की प्राप्ति दिशावाचक मान करके भी होती है, लेकिन यहाँ पर दिशावाची पंचमी नहीं है, अपितु दिशावाची के अभाव में यहाँ पर ल्यवलोक पंचमी है। क्योंकि दिशावाचक शब्द अगर पर में रहे तो पंचमी विभक्ति का विधान होता है। आप देखिएगा, अन्य आरादि रखते शब्दांचुत्तर पदाजाहि युक्ते कृष्णो अन्यात् गोपहा, कृष्णात् अन्यो गोपहा, कृष्णात् अन्यो गोपाहा, ऐसे करके प्रयोग आया है। ऋते ज्ञानात् न सुखम। तो ऐसे मतलब कहने का अभिप्राय है कि दिशावाची शब्द अगर रहे तो दिशावाची शब्द में ग्रामात् पूर्वहा, तो पूर्व दिशावाची है, इसलिए वहां पर ग्राम से पंचमी हो गई। तो दिशावाची शब्द अगर पर में रहे तो भी पंचमी विभक्ति होती है। वो सूत्र मैंने आपको बताया, अन्य आराधि रखते शब्दांचुत्तर पदाजाहि युक्ते। लेकिन यहाँ पर वो पक्ष नहीं स्वीकार करना है, हमें यहाँ पर अनुनासिकात में जो पंचमी है वो ल्यवलोक पंचमी है, और ल्यवलोक पंचमी के द्वारा ही अर्थ को हमको स्वीकार करना है। एक पक्ष में यदि आप अर्थ करेंगे तो दूसरा अर्थ भी निकलेगा। दूसरा अर्थ ये निकलेगा, देखिए वैसे भी आप ल्यवलोक से क्या अर्थ निकाल रहे हैं, अनुनासिकम विहाय इत्यर्थः अनुनासिकात्, अनुनासिक से परे, अर्थात अनुनासिकम विहाय इत्यर्थः। रोह अर्थात वो जो रू आपने किया है उस रोह ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए पूर्वस्मात् परोनुस्वार आगमः, ये अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि रू के पूर्व को पूर्वस्मात् परो, रू के पूर्व को जो है पर में क्या होता है, अनुस्वार का आगम होता है। एक अनुनासिक कर रहा है, पूर्व को अनुनासिक किया रू के, अत्र अनुनासिक पूर्व से तुवा, और ये कहता है कि अनुनासिक आपने तो किया लेकिन अनुनासिक को छोड़ करके रू के पूर्वस्मात्, पूर्व ही अनुस्वार का आगम हो जाता है। तो इसका मतलब आप अगर और विचार करेंगे तो अनुनासिकात में द्विगुयोक पंचमी अगर एक पक्ष में स्वीकार करिए तो अनुनासिकात का अर्थ जो है, अनुनासिका का अर्थ अनुनासिक भिन्न हो जाएगा, अनुनासिक से भिन्न पृथकतया, नासिक से पृथकतया अनुस्वार का आगम हो रहा है रू के पूर्व। ठीक है, अनुनासिक जो हुआ वो तो हो गया, क्योंकि अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा,
इसने पहले अनुनासिक का जो है रू के पूर्व अनुनासिक कर दिया, लेकिन ये जो सूत्र है ये अनुस्वार का आगम कर रहा है, इसलिए इसका कहने का अभिप्राय है कि अनुनासिक को छोड़ करके रू के पूर्व अर्थात रू से पूर्व जो है जो पर में क्या होगा, अनुस्वार का आगम होगा। रोह पूर्वस्मात का अभिप्राय जो है रू के पूर्व से पर को अनुस्वार का आगम होता है। तो ये अनुस्वार का आगम, ये ऐसा कहने का अभिप्राय इसका इसलिए है क्योंकि एक पक्ष में अनुनासिक का आगमन हो चुका है, रू के पूर्व को अनुनासिक का हो चुका है। अब यहां पर एक अनुस्वार भी करना है, अतः अनुनासिक को छोड़ करके पृथकतया, इसको आप कहिए पृथक रूप से रू के ठीक पूर्व से पर को अनुस्वार का ये आगमन होगा। क्योंकि अनुस्वार आगमन और भी सूत्र हैं, मोनुस्वारा इत्यादि सूत्र हैं, लेकिन मोनुस्वारा सूत्र इत्यादि की प्रवृत्ति इन स्थल में नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अतः पाणिनि जी को दूसरा सूत्र बनाना पड़ा, अत्र अनुनासिकात् परोनुस्वारः। इसलिए ये अनुनासिक को छोड़ करके कार्य कर रहा है और पर को अनुस्वार का आगमन कर रहा है, इसलिए ये प्रसंग वहीं पर होगा जहां पर रू इत्यादि का आदेश विधान हुआ है, इसलिए वहीं पर ये सूत्र की प्रवृत्ति होगी, अनुनासिकात् परोनुस्वारः सूत्र की। अतः सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। अनुनासिक को छोड़ करके रू से जो पूर्व जो पर होगा वहीं पर परो अनुस्वारः अर्थात पर को ही अनुस्वार का आगमन होगा। देखिए ये पूर्वस्मात् जो शब्द लिखा है ना, पूर्वस्मात् शब्द को आप देखेंगे तो पूर्व शब्द जो है दिशावाची शब्द है, और दिशावाची शब्द वही बात हुई जो मैं आपको कहा कि दिशावाची शब्द होने के कारण वहां पर पंचमी विभक्ति होती है इत्यादि। तो पूर्वस्मात् रोह, अगर आप देखेंगे तो पूर्वस्मात् में पंचमी लगा के रोह में भी किया है, तो दोनों में अन्वय करना है, इसलिए रू शब्द के षष्ठी के एकवचन में भी रोह बनता है और पंचमी के एकवचन में भी रोह बनता है ना। तो इसलिए रोह पूर्वस्मात् परो अनुस्वार आगमः, पर को अनुस्वार आगम होता है। इस तरह से यह सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। किसी को कोई संदेह है? नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी, बोलिए। नहीं गुरुजी। अब दूसरा सूत्र देखिए, कौन सा सूत्र है आगे? खरवसानयोर विसर्जनीयः। हाँ, खरवसानयोर, खरो लिखा है, खर लिखा है, खरवसानयोर विसर्जनीयः, ठीक है ना। खरो नहीं, खर, क्योंकि खर जो है प्रत्याहार है और र हलंत होता है, इसलिए खरवसानयोः द्विवचनांत इसमें दे दिया है, देखिएगा। और द्विवचनांत का अभिप्राय खर और अवसान दोनों से है, इसलिए खरवसानयोः, ठीक है, ये सप्तमी का द्विवचन। विसर्जनीयः प्रथमा एक वचन, अर्थात खर और अवसान परे रहे तो खर च अवसान च इति खरवसान तयोः खरवसानयोः, इस तरह से आप उसको समास भी कर सकते हैं। तो खरवसानयोः यह एक पद है, विसर्जनीयः दूसरा पद है, द्विपदात्मक इदम सूत्रम, अर्थात खर और अवसान। खर जो है प्रत्याहार है, सब जानते हैं, अर्थात खर प्रत्याहार बोध्य वर्ण पर में रहे तो, और अवसान अर्थात विरामो अवसानम जो संज्ञा एक होता है, आप पढ़ेंगे कि यत्र विरामः तत्र अवसान इत्युच्यते, जहां वर्ण का विराम होता है, विरामः विरम्यते अनेनिति विरामः, विरम्यते अस्मिन् इति विरामः, अधिकरण में भी आप उसमें भय कर सकते हैं, तो कर्णाधिकरणयोश्च। तो खरवसानयोः अर्थात खर और अवसान, तो अवसान परे रहे तो अवसानो नाम विरामः, और जहां वर्ण का विराम हो रहा है, जहां वर्ण का अभाव हो रहा है, जहां वर्ण का अत्यंत अभाव हो रहा है, वहां पर
अवसान और खर परे रहे तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, चूंकि ये पदांताधिकार का है, अतः विसर्जनीयः। कदा विसर्जनीयः? उपरिष्टात् अनुवर्तते रेफः। ठीक है, रेफ की अनुवृत्ति आ रही है और पदांत की अनुवृत्ति आ रही है, तो पूरा सूत्रार्थ होता है पदांतस्य रेफस्य विसर्गः, अर्थात पदांत रेफ को विसर्ग हो रहा। क्योंकि ये जो सूत्र है ना, ये सारे सूत्र जो है अष्टम अध्याय के हैं, और अष्टम अध्याय में आप अष्टाध्याय में देखिएगा, 8वें अध्याय में पदस्य पदार्थ सूत्र की अनुवृत्ति चलती है। कभी खोल के देखिएगा, पदस्य पदार्थ सबसे पहले। तो पदस्य पदार्थ से ही तात्पर्य है कि पदस्य और पदार्थ सूत्र ये दोनों अधिकार सूत्र है, इसकी अधिकार चलता है, और यही अधिकार का फल है कि ये सारे कार्य पदांत में होंगे। इसीलिए पदांतस्य और रेफस्य की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, क्योंकि रेफ जो है कार्य पूर्व सूत्र से होता है। अतः पदांतस्य रेफस्य विसर्जनीयः, पदांत रेफ को विसर्ग होता है। विसर्जनीयः इत्यस्य तात्पर्य विसर्गः। तो खर परे रहे तो और अवसान परे रहे तो पदांत को, अर्थात पदांत रेफ को, न केवल रेफः अपितु तच्च रेफः पदांत विशिष्टः, अर्थात पदांत विशिष्ट जो रेफ रहेगा, और केवल रेफ रहेगा तो नहीं होगा, पदांत रेफ को विसर्ग होता है, ऐसा सूत्र कहता है। चूंकि इस सूत्र में एक वार्तिक विशेष रूप से पढ़ा गया, और वह सूत्र कहता है कि विसर्ग, ये सूत्र कहता है विसर्ग पदांत को होता है, लेकिन एक वार्तिक विशेष रूप से जो पढ़ा गया वह है समपुंकानां सो वक्तव्यः। समपुंकानां सो वक्तव्यः जो वार्तिक है, क्या कहता है कि सम के मकार को और पुम के मकार को और कान के नकार को, देखिए समपुंका नाम में षष्ठी है और सो इति प्रथमा एक वचन है, वक्तव्यः प्रथमा एक वचन है। ठीक है, सम च पुम च कान च, है ना। तो ये सब मिलाइए तीनों को, तो समपुंकानां तेषां समपुंकानां, अर्थात समपुंकः तेषां समपुंकानां। तो समपुंकानां सम उपसर्ग, सम से तात्पर्य सम से, वो जिसके साथ संबंध होंगे, और पुम और कान, इनको सो होता है। तो अब वही बात यहां पर समझना है कि सम और पुम और कान को सा होता है, सो वक्तव्य अर्थात सा होता है। तो संपूर्ण सम के स्थान में तो नहीं होगा, संपूर्ण पुम के स्थान में तो नहीं होगा, संपूर्ण कान के स्थान में तो नहीं होगा। तद घटित जो अंत्य वर्ण है, अर्थात अलो अंत्य से की यहाँ पर भी प्रवृत्ति आप लगाइए, और समपुंकानां चूंकि षष्ठी है, अतः षष्ठी निर्दिष्टा अंतस्यालादेशः, सम घटक यह मकारः, पुम घटक यह मकारः, कान घटकः यह नकारः, तस्य नकारस्य मकारस्य सम घटक मकारस्य पुम घटक मकारस्य स्थाने सकारः वक्तव्यः, अर्थात वदनीयः, कथनीयः, कहना चाहिए। ऐसा इस वार्तिक के आधार पर हम सम के मकार को, पुम के मकार को और कान के नकार को सकार बोध करते हैं। अब तात्पर्य यह स्पष्ट हो गया कि सम और पुम और कान जब रहेगा तो उनके जो अंत्य वर्ण होंगे उनको सकार होता है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। जी गुरुजी। आप प्रयोग को सिद्ध करिए। प्रयोग को कैसे सिद्ध करेंगे? अब सूत्र स्पष्ट हो गया है, तो सूत्रार्थ जब स्पष्ट हो गया तो अब प्रयोग बनाने में आपको कोई संदेह नहीं होगा। संस्कर्ता जो प्रयोग बनता है, यह सिद्धांत कौमुदी में इसके कई रूप हैं, एक रूप नहीं, बहुत रूप हैं। क्या कहें इसके रूप की संख्या को, बहुत रूप है। अब लघु कौमुदी में बहुत सामान्य रूप से इसको बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अतः सम उपसर्ग है, क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय हुआ है, तो त्रिच प्रत्यय से कर्ता बना,
और सम है और सुट का आगम जो मैंने आपको कहा था सम परिभ्याम करो तो वो सुडागम वाला सुट है। तो सम है स्कर्ता है, वो स्कर्ता जो बोल रहा हूं वो सुडागम वाला सुट है ना, ध्यान रखिएगा। तो सम है स्कर्ता है, सम अब समासुटी आप लगाएंगे, उसके बाद समासुटी के द्वारा समासुटी आप लगा करके रू करके अत्रानुनासिक पूर्व से तुआ सूत्र लगा करके आप क्या करेंगे, रू के ठीक पूर्व क्या करेंगे, आप अनुनासिक करेंगे। तो सम रू उसके पूर्व अनुनासिक करिए, तो अनुनासिक करेंगे। तो अनुनासिक किसको कहते हैं ये आप संज्ञा प्रकरण में जान गए, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं। तो अनुनासिक हो गया रू के पूर्व, स ऊपर चंद्राकार की बिंदी, और उसके बाद फिर जो है विकल्पेन होगा, एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। तो एक पक्ष में जब नहीं हुआ तो फिर अनुस्वार करिए उसको, उस पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा। तो एक पक्ष में अनुनासिकात् पर अनुस्वारा सूत्र से अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार जब हो गया तो आपके पास एक अनुस्वार स के ऊपर बिंदी और एक अनुनासिक चंद्राकार की बिंदी दोनों उपस्थित है। अब यहां पर सम रूस करता, इस स्थिति में जो रू है उसको रू में ऊ को लोप इत्यादि करके रा बचता है। अब यहां पर विसर्ग की प्राप्ति पूर्णतया होती है, माने सम के मकार को आपने रू किया था, वहां पर आपने रू के पूर्व जो है क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया, अनुनासिक कर दिया। तो रू में ऊ का आपने उपदेश अनुनासिक से लोप कर दिया, रा बचा। अब ये रा जो है अवसान है। अवसान कैसे है, क्योंकि रा के बाद स्कर्ता जो है वो उधर है। उधर का तात्पर्य स्कर्ता का संबंध जो है क्री धातु के साथ स्कर्ता का संबंध है, सुट का संबंध, इसलिए स्कर्ता वो अलग है और यहां पर सम है। तो अवसान रा पूर्णतया अवसान है, अर्थात यहां पर वर्ण का अवसान है। हम पदच्छेद की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए इस पक्ष में देखिए रा को विसर्ग की प्राप्ति होती है और खर परे रहने पर, अवसान परे रहने पर। तो अवसान परे है लेकिन खर परे यहां पर उपस्थित है। देखिए इस कर्ता का सब खर परे है। अब खर परे रहने पर खर प्रत्याहार में आता है सम, इसलिए पदांत जो सम का, वो जो सम का म था उसको जो रू हुआ था उसको रेप हो जाएगा। अब कहेंगे यहां पर पदांत कैसे है, संदेह हो सकता है। पदांत रेप को प्राप्ति होता है ना विसर्ग, तो पदांत इसलिए है क्योंकि हम सम को अव्यय मानते हैं। अव्यय मानते हैं, उपसर्ग भी मानते हैं। चूंकि क्री धातु के साथ संबंध होगा तो वो उपसर्ग हो जाता है, स्वतंत्रतया रहता है तो अव्यय रहता है। तो अब यहां पर संबंध क्री धातु के साथ तो उपसर्ग है ना, और प्रादियों की निपात संज्ञा भी होती है। निपात संज्ञा भी होने के कारण ये सारी चीजें हैं, इसलिए ये अव्यय भी है। स्वरादि निपातम अव्ययम, आप सूत्र जानते ही हैं। इसलिए जो अव्यय होता है वो तो अव्यय स्वाभाविकतया पद होता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं। इसलिए सम घटक जो मकार है उसको रू हुआ, रू को उकार का लोप करके र को आपने विसर्ग करने की जो चेष्टा कर रहे हैं खर बसाने और विसर्जनिया से, वह पदांत रेप है। तभी प्राप्ति थी, उस प्राप्ति को बाध करने के लिए संपुंका नाम सो वक्तव्य लगा करके पूर्णतया सम के जो मकार था जिसको रू हुआ था, पुनः वो सकार वक्तव्य कह के सा हो गया। अर्थात सम का जो म था जिसको रू हुआ था, वही रू जब र की विसर्ग की प्राप्ति थी तो उसको अब क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा। अर्थात सम पुंका नाम सो वक्तव्य से सकार हो गया। तो देखिए
सा हलंत आपके सामने उपस्थित है। एक सा जो है हलंत एक सा से जुड़ा हुआ है, अर्थात कर्ता के सा से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष में अनुस्वार है तो संस्कर्ता है, एक पक्ष में अनुनासिक है तो संस्कर्ता बना हुआ है। इस तरह से दो रूप आप पृथक पृथक बना सकते हैं और इसी तरह अन्य प्रयोगों की भी सिद्धि हो सकती है। यहां तक ये प्रयोग दो उपस्थित हुए। आपको कुछ पूछना है?